Hello everyone, welcome to this video and welcome back to the channel Simplifying Science with Shilpa. So we are again with the same chapter, Atoms and Molecules, class 9th Chemistry. So we have studied about compound, element, ions and today we'll study the chemical formulas, how to form a formula. जैसे बहुत सारे formulas होते हैं ना, CaCl2, MgCl2, तो ये formulas कैसे बनेंगे. अब देखो इन formulas को बनाने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी. जैसे ये टेबल दिया हुआ है आपके बुक में एनसीईआरटी में, जो वैलेंसी की टेबल है ना आपको ये लर्न करनी होगी. जो ये सारी टेबल्स हैं इनमें वैलेंसी दी हुई है, ये सब आपको लर्न करना है. देखो इनको लर्न करना ना इतना आसान नहीं है, आपको एक दिन में कभी लर्न नहीं होगा. आप फिर से वही काम करिए जैसे आपने अगर पीरियोडिक टेबल अपनी स्टडी टेबल के आगे लगाई है, ऐसे ही आप इसका प्रिंट आउट निकलवाइए और इसको अपनी स्टडी टेबल के आगे लगाइए. ये मत सोचो कि आपको एक ही दिन में सारा लर्न करना है, धीरे धीरे लर्न हो जाएगा. इसको स्टडी टेबल के आगे लगाओगे, डेली जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो देखो जैसे कि आपको क्लोरीन की वैलेंसी नहीं याद आ रही, फिर एकदम से देखो वहाँ पे 1 है, तो ऐसे धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएगी. तो आज हम क्या करते हैं, जो 1 वाली वैलेंसी है ना उसको लर्न करेंगे, जिसकी भी वैलेंसी 1 है. देखो अब वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज़ों से बनती है, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनती है. और नेगेटिव वैलेंसी बनती है इलेक्ट्रॉन के गेन से. अब देखो लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे खुद नेगेटिव चार्ज है, तो अगर किसी भी चीज में से नेगेटिविटी कम होगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना. यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो उस एटम पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया. अब यहाँ पे एक एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है उस एटम पे. इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज. जैसे Na+, तो इस प्लस वैलेंसी से आप क्या समझोगे कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है. प्लस साइन इंडिकेट्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है. अगर Cl- है तो दिस साइन इंडिकेट्स क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है. अब आप ये सोचो कि ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, यहाँ ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई डोनेट कर रहा है कोई एक्सेप्ट कर रहा है. ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहे. एक ऑक्टेट होता है, जैसे ये शेल्स होती हैं, तो यहाँ पे ना जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट. नाम से ही पता चल रहा है ऑक्टेट, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अगर सपोज किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यानी कि एक्सेप्ट करेगा. तो इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. कैसा चार्ज आएगा एटम के ऊपर, नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है. सपोज किसी के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास 9 है, देखो इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक कम है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा. और जब भी डोनेट करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज. अब देखो जैसे ना ये एक यूनिवर्सल गेम है, जिसके पास कमी है उसको मिलेगा, जिसके पास ज़्यादा है वो देगा. अब देखो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे. आप भी करते होगे ना स्कूल में, किसी के पास कुछ चीज़ नहीं है, किसी के पास 2 पेन है, वो एक के पास पेन नहीं है, तो आप उसको एक पेन डोनेट कर रहे हो और उसने आपको एक पेन दिया है. तो ये डोनेशन एक्सेप्टेंस, ये बॉन्ड्स, ये एक बॉन्ड बना लेते हैं. जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है. इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है देने के लिए और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. इसका मतलब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों आपस में ऐसे बॉन्ड्स बना लेते हैं. ये जिसके पास ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके पास कम होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. देखो जो भी डोनेट करता है वो बड़ा पॉजिटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसने एक्सेप्ट किया उस पर नेगेटिव चार्ज आया. ऐसा नहीं है जो एक्सेप्ट कर रहा है वो नेगेटिव होते हैं, बट जनरली जो डोनेट करते हैं वो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं. ऐसे इसमें होता है एटम्स में भी. अब देखो यहाँ पे आपकी टेबल में ये वाली टेबल दी हुई है, इसमें 1 वैलेंसी किस किस की है, सोडियम की है. अब तक आपको याद हो गया होगा कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है. दूसरी है पोटेशियम की, एक सोडियम की +1 है, पोटेशियम की भी +1 है. अगर सिर्फ प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब +1, अगर सिर्फ माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब -1. तो K+ का मतलब ये डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा. जो भी डोनेट करेगा वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. उसके बाद सिल्वर की भी पॉजिटिव है, Ag+ एंड देन कॉपर.
अब कॉपर की ना 2 वैलेंसी होती है, 1 भी होती है 2 भी होती है, तो ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो कॉपर की एक वैलेंसी 1 होती है और एक वैलेंसी Cu2+ भी होती है। तो देखो ये याद हो गया होगा, पीके मूवी है ना, PKAgCu, 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 Cu की 2 है, ये लर्न बाद में कर लेना, पहले 1 वाली PKAgCu, पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर एंड कॉपर, इनकी वैलेंसी 1 होती है। अब ऐसे 2 ऐसी एक नेगेटिव वाली भी होती है, ये तो पॉजिटिव 1 है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ऐसी नेगेटिव 1 भी होती है जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, अगर उसके आगे प्लस लगा हुआ है तो यानी उसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है, अगर उसके आगे -1 लगा हुआ है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है। ये 1, ये 2, ये नंबर्स शो करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया और कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। नंबर्स क्या शो करते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे हैव डोनेटेड और एक्सेप्टेड। इफ दे हैव डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन then +1 charge, if they have donated 2 electrons then +2 charge. So these numbers indicates how many electrons. Positive and negative sign indicates donation or acceptance. So PKAgCu लर्न हो गया होगा, PKAgCu। अब करते हैं -1 वाले, और आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि क्यों डोनेट कर रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए डोनेशन और एक्सेप्टेंस चल रहा है। अब देखो नेगेटिव है, हाइड्रोजन में भी पॉजिटिव होता है H+, हाइड्रोजन तो हमेशा याद है प्लस ही होता है उसमें। नेक्स्ट है हाइड्राइड H-, देन क्लोरीन Cl-, देन ब्रोमाइड Br- एंड आयोडाइड। अब देखो इसको लर्न करने की बहुत इजी ट्रिक है, ये H- हाइड्राइड है, ये भी ना हाइड्रोजन का ही फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन दोनों चीज़ें कर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 ना, पीरियोडिक टेबल कहाँ से शुरू होती है, हाइड्रोजन से। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब ना तो देखो हाइड्रोजन में ना डुप्लेट होता है, ऑक्टेट नहीं होता, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो जितने भी छोटे नंबर्स हैं ना उनमें डुप्लेट होता है, यानी कि इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब 1 है तो इसके पास दोनों कंडीशन है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेगा। तो दोनों कंडीशंस पॉसिबल है ना हाइड्रोजन के पास, या तो वो एक एक्सेप्ट करेगा तो 2 बन जाएगा, अगर डोनेट कर देगा तो 0, तो या तो 0 होगा या 2 होगा हाइड्रोजन के केस में। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा तो 0 हो जाएगा, तो तब भी स्टेबल है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो डुप्लेट बना लेगा, 2 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो वो तब भी स्टेबल है। तो हाइड्रोजन के दोनों फॉर्म्स पॉसिबल हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, इट डिपेंड्स कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब देखो नेगेटिव कौन कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन फैमिली होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन फैमिली होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फूफा क्लोरीन, बुआ आयोडीन। तो ये होती है हाइड्रोजन फैमिली, इसके अकॉर्डिंग इन तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो कितना आसान था। पॉजिटिव वाले क्या थे, PKAgCu, और हाइड्रोजन के तो दोनों फॉर्म्स पॉसिबल हैं। और नेगेटिव वाले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फूफा क्लोरीन, बुआ आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आई होप अब ये 1 वाले आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। फिर से करते हैं, पॉजिटिव 1 वाले PKAgCu, हाइड्रोजन में दोनों केसेस पॉसिबल हैं। कॉपर के भी 2 केस हैं, या तो +1 वैलेंसी होगी या +2 वैलेंसी होगी। उसके बाद नेगेटिव वाले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो हैलोजन फैमिली होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन के दोनों पॉसिबल है। अब आते हैं हम 2 वाले भी, चलो लर्न कर लेते हैं, हम 2 वाले भी लर्न कर लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 2 के लर्न कर लेते हैं केसेस। पॉजिटिव में कौन कौन से, मैग्नीशियम है Mg2+, कैल्शियम है Ca2+, देन जिंक है Zn2+, देन आयरन, आयरन के भी 2 फॉर्म्स पॉसिबल हैं, Fe2+ या फिर Fe3+। कॉपर और आयरन दो एक्सेप्शंस है जिनके दोनों फॉर्म्स पॉसिबल है। नेक्स्ट है कॉपर, Cu2+। आपने देखा होगा कॉपर यहाँ पे भी था, Cu+ में भी है कॉपर और Cu2+ में भी है। कॉपर के भी दोनों फॉर्म्स पॉसिबल हैं और आयरन के भी, Fe2+ एंड Fe3+ बोथ। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ऐसी 2-3 बार पढ़ोगे लर्न हो जाएगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। कॉपर के भी 2 फॉर्म्स है, +1 +2। आयरन के भी 2 फॉर्म्स है, +2 +3। कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इनकी होती है +2 वैलेंसी। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। आयरन के 2 फॉर्म्स पॉसिबल हैं, Fe+2 एंड Fe3+।
ऐसे हाइड्रोजन में भी एक एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर उसने एक्सेप्ट किया तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर उसने डोनेट किया तो जीरो, आइदर जीरो और टू। पॉजिटिव वाले के pKag Cu, नेगेटिव क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड देन मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर। आयरन के 2 फॉर्म्स आर पॉसिबल। अब नेगेटिव वाले तो 2 ही हैं, बहुत ईजी है, ऑक्साइड और सल्फाइड, O2 माइनस एंड S2 माइनस। O2 minus S2 minus, this 2 minus indicates they have accepted 2 electrons। तो देखो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, दिस इज प्री रिक्विसाइट फॉर फॉर्मिंग अ फॉर्मूला। इफ यू वांट टू फॉर्म फॉर्मूलाज देन यू हैव टू लर्न दिस। अब देखो कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे केमिकल फॉर्मूला लिखते टाइम। जस्ट रीड इन योर बुक्स। फर्स्ट रूल इज द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बी बैलेंस्ड when a compound consists of metal and non-metal। metal non-metal आई होप पता होगा। metal क्या होते हैं, जो सोनोरस होते हैं, जिनमें लस्टर होता है, ये सब metals होते हैं। तो सबसे पहले metal का नेम लिखा जाता है, जैसे NaCl होता है तो Na क्या है, सोडियम। सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है, और ये क्लोरीन नॉन मेटल होता है। तो सबसे पहले आपको मेटल का नेम लिखना होता है। चलो ये रूल्स हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ना फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है, तभी आपको धीरे धीरे रूल्स फॉर्मूले के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। फर्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं हम, एक बार ये हम लिखे रहने देते हैं वैलेंसी, ताकि आपको इजी रहे फॉर्मूला बनाने में। Fe3 प्लस को हटाते हैं। चलो फर्स्ट फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है HCl का, HCl। अब सब खुद से बताएंगे। हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन -1 और +1, वेयरएज क्लोरीन -1। हाइड्रोजन के दोनों केसेस पॉसिबल हैं। अब देखो इसमें माइनस प्लस अभी नहीं देखना, 1 1 है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डोनेशन और एक्सेप्टेंस होता है ना, ये खुद से तो डोनेट नहीं करेगा ना ये खुद से एक्सेप्ट करेगा, इसके पास कुछ कमी है तभी तो वो एक्सेप्ट या डोनेट कर रहा है। तो ये इससे लेगा ना, क्लोरीन से लेगा, तभी तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो वो किसके इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसके लेगा। तो H1Cl1। हम कभी भी 1 को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, HCl। इजी। हाइड्रोजन की 1 थी, क्लोरीन की 1 थी। अभी आपको पॉजिटिव नेगेटिव में देखना, 1 1 लिखना है। अब ये याद रखना कि वो खुद से कभी भी डोनेट और एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उसको खुद से ही करना होता तो वो बॉन्ड क्यों बनाएगा, इसलिए उसको क्लोरीन वाली चाहिए। तो क्लोरीन के साथ वो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैलेंसी यहाँ पे लिखेंगे और इसकी वैलेंसी यहाँ पे लिखेंगे। जो हाइड्रोजन वाली वैलेंसी है वो क्लोरीन पे लिखेंगे, क्लोरीन वाली इसमें। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये याद रखो ना, वो खुद से क्यों लेगा ना, खुद को क्यों देगा, किसी और को देगा ना वो, तभी तो बॉन्ड बनेगा। खुद से अगर लेना देना होता तो फिर वो बॉन्ड ही क्यों बनाता है। नेक्स्ट है HS, इसका नाम है HCl। नेक्स्ट है HS। देखो हाइड्रोजन की अगेन 1, सल्फाइड का है, दिख रहा है कहीं पे आपको सल्फाइड, ये रहा S2-, ये होता है सल्फाइड। तो सल्फाइड की कितनी है, 2। अब फिर से अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन इसके साथ, सल्फाइड इसके साथ। तो हाइड्रोजन के पास आएगा 2 और सल्फाइड के पास आएगा 1, बट हम लिखेंगे इसको डायरेक्टली H2S। इजी। बस क्रॉस मल्टीप्लाई का ध्यान रखना। और एक बार ये आप अपने, बस एक बार आप मेरी बात मानो, अपनी स्टडी टेबल के यहाँ जहाँ भी आप पढ़ते हो ना, इसको लगाओ। इसमें से आप अपनी बुक से फोटोस्टेट कराओ या खुद से बनाओ और अपनी वॉल पे लगाओ, अलमीरा पे लगाओ, स्टडी टेबल पे लगाओ। डेली ऐसे ऐसे ना 2-3 फॉर्मूलाज बनाओगे, आपको सब सारी वैलेंसीज लर्न हो जाएंगी। इनफैक्ट 10th में तो आप वैलेंसी निकालना भी सीख जाओगे। अभी के लिए आप ऐसे अपनी ये सारी वैलेंसीज एक टेबल पे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं अब हम फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा यानी कि 4 है, एक तो कार्बन है और एक क्लोरीन है। अब देखो कार्बन ना हमेशा 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन हमेशा ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है कि 4 होती है वैलेंसी, कितनी होती है, 4। कार्बन की हमेशा 4 होती है। क्लोरीन की देखो क्या है, क्लोरीन -1, सो 1। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CCl4, ये हो गई क्लोरीन की, CCl4। क्लोरीन के पास 4 आ जाएगा, कार्बन के पास 1 आ जाएगा, ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है। नेक्स्ट आप खुद बनाओ, एक बार ट्राई करो MgCl2 का। Mg का देखो कहाँ है, Mg ये रहा Mg की कितनी है, 2। क्लोरीन की कितनी है, 1 है, फिर से 1 है। तो MgCl2 है अगर, तो मैग्नीशियम की 2 होती है, सॉरी MgCl2 तो आपको बनाना है ना, तो मैग्नीशियम की 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो MgCl2, ईजी है। अब एक बार आप अब खुद से ट्राई करो
नेक्स्ट आप ट्राई करो एक बार Al2O3 बनाने का। Al2O3 Al2O3 बना। Al2O3 बनाना है, यानी एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, एल्यूमिनियम की +3 आती है। Al2O3 बनाना है आपको अगर, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की 3 होगी, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Al2O3। अब हमने 3 वाले नहीं पढ़े थे इसलिए आपको लर्न नहीं है। एल्यूमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। अभी हमने 3 वाले नहीं पढ़े, देखो टेबल में देखो पीछे। ऑक्साइड तो हमने पढ़ा था ना 2- होती है, 2 ही है, O2- और S2-। तो इस पे तो होती है -2 और इस पे होती है +3। देखो टेबल में आपके दिए हुए हैं 3 वाले भी, एल्यूमिनियम और आयरन 2 ही है। चलो ये भी लर्न कर लेते हैं। An+3 Fe+3। Fe+3 के तो आपने पढ़ा, यहाँ पे देखा था ना, एक तो +2 होती है और एक +3 होती है, तो ये हो गए 3 वाले। सिर्फ 2 ही है, देखो 1 वाले PKAgCu, -1 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, +2 मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर, +3 तो बहुत इजी है, एल्यूमिनियम और आयरन इजी। सिर्फ 2 है +3 में, एल्यूमिनियम और आयरन। -3 में भी एक ही है, नाइट्राइड N3- नाइट्राइड। एल्यूमिनियम और आयरन +3 में, नाइट्राइड -3, नाइट्राइड -3, एल्यूमिनियम +3, आयरन +3। तो AlO एल्यूमिनियम का +3, ऑक्साइड का -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि खुद से तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, उन्हें जरूरत है एक्सचेंज करने की। सो Al2O3 ये बन गया फॉर्मूला। ये बहुत इजी है फॉर्मूलाज बनाना, तो सबसे इजी। अगर आपको एक बार वैलेंसी लर्न हो जाए ना, फॉर्मूला बनाना सबसे इजी। अब देखो आप सब बनाओ जल्दी से। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बनाओ कैल्शियम ऑक्साइड। देखो सबसे पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए सिंबल्स क्या होते हैं। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। अब कैल्शियम ढूंढो, बोर्ड पे कहाँ है, ये रहा, +2 तो +2 लिख दो। ऑक्साइड ढूंढो, ये रहा -2 लिख दो। अब एक्सचेंज कर दो, बस इजी। Ca2O2, 2 तो कैंसिल हो सकते हैं ना, बेसिक मैथ्स। सो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कितना इजी था। बस आप जब भी फॉर्मूलेज बनाना एक बार लिख लेना, वैलेंसीज अगर लर्न नहीं है। डीमोटिवेट नहीं होना कि हमें तो वैलेंसी लर्न हो रही, हमें तो फॉर्मूलेज ही नहीं बन रहे। बस एक बार लिख लो एक जगह पे अपनी स्टडी टेबल के आगे ज़रूर। आज आपका सबका यही होमवर्क है। सबसे पहले आपको वैलेंसीज लिखनी है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो ना, जो भी चीज़ आप सबसे ज़्यादा बार देखते हो, अलमीरा है या आपकी स्टडी टेबल है, बस ये एक बार लिख के देखो और फिर फॉर्मूलेज बनाओ। ये मत सोचो कि ये तो चीटिंग हो रही है, मैं देख 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 कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एक बार करो तो सही, एक हफ्ता आप एक बार ये लगा के देखो, फिर फॉर्मूलेज बनाओ, फिर देखना अपने आप उसको हटाना जो भी जिस शीट पे भी आपने लगाया है, और फिर फॉर्मूलाज बनाना, कितना इजी लगेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, अगर बोर्ड पे सब कुछ है तो आपको सब इजी लग रहा है ना। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे लर्न हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी। कैल्शियम का बोर्ड पे ढूंढना +2, ऑक्साइड का बोर्ड पे ढूंढना -2, तो Ca2O2 ये ऐसे कैंसिल हो सकता है। अगर 1 1 लिखा है 1 1 कैंसिल होगा, 3 3 लिखा है तो कैंसिल होगा। अगर सेम नंबर्स लिखे हुए तो वो कैंसिल हो सकते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। चलो नेक्स्ट बनाते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, अब नाइट्रेट आपने नहीं पढ़ा है तो देखो एक बार देख लो नाइट्रेट, फिर बोलोगे नाइट्रेट क्या था। अमोनिया दिया हुआ है NH4+, हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है OH-, नाइट्रेट दिया हुआ है NO3-। तो नाइट्रेट का भी अलग फॉर्मूला है, नाइट्रेट NO3-। ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। नाइट्रेट क्या है, NO3-। और क्या बोला था हमसे बनाने के लिए, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम तो आप सबको अच्छे से पता है Na होता है। अब सोडियम की वैलेंसी ढूंढो बोर्ड पे, कहाँ लिखा है सोडियम, Na, ये Na था सोडियम, Na+, Na की होती है +1, O सोडियम नाइट्रेट NO3- होगा, सोडियम नाइट्रेट के लिए क्या होगा, NO3- होगा। अब एक्सचेंज कर दो, NO3- का मतलब क्या है यहाँ पे, -1,
सो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। अब एक्सचेंज कर देंगे, Na -1 NO3 +1, अब ये कैंसिल हो जाएगा, NaNO3। सबसे इजी था। अगर नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है तो ये बनाना तो कितना सिंपल था ना। अगर नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं पता होता तब इट वुड बी डिफिकल्ट, लेकिन नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है तो बनाना कितना इजी हो रहा है। सिर्फ नाइट्रेट की वैलेंसी देखनी है, -1 है तो बस -1 लिख दिया। सोडियम तो आपको पता है ये +1 होता है, NaNO3। अब ये ऐसा नहीं कि प्लस माइनस कैंसिल नहीं हो सकते, ये भी बस सेम नंबर होना चाहिए। NaNO3 फॉर्मूला बन गया, इजी। नेक्स्ट फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो टेबल में था ना, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम का मतलब Ca ढूंढो बोर्ड पे, ये रहा +2। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH-, OH- का मतलब -1 होगी। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca-1 OH +2। ये तो नहीं लिखेंगे 1, चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, 1 को हमें कभी नहीं लिखना। तो CaOH2, क्योंकि ये तो हम नहीं लिखेंगे ना, 1 को नहीं लिखना। कैल्शियम की +2 थी, हाइड्रोक्साइड की -1 थी, तो कैल्शियम को हमने -1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हाइड्रोक्साइड को +2, तो CaOH2। इसका फॉर्मूला हो गया CaOH2। अब देखो ये ना कभी भी ऐसे नहीं लिखते, जब भी यहाँ पे 2 आएगा तो इसको हमेशा हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। तो CaOH2, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आई होप आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं। तो फॉर्मूला बनाने के लिए बेसिकली आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहला तो आपको सिंबल आने चाहिए। देखो अब आप रूल्स रटते फिर फॉर्मूले बनाते तो कितना डिफिकल्ट लगता। अब बनाते बनाते आपको पता चल गया होगा क्या क्या प्री रिक्विसाइट्स है। पहला प्री रिक्विसाइट क्या है, आपको सिंबल आने चाहिए। सिंबल पता होंगे तभी आप लिख पाओगे। कैल्शियम का सिंबल क्या है Ca, पोटेशियम का सिंबल क्या है K, सोडियम का क्या है Na। तो जब तक सिंबल्स नहीं लर्न होंगे तो आप ये फॉर्मूलेज नहीं बना सकते। सेकंड प्री रिक्विसाइट क्या है, आपको वैलेंसीज आनी चाहिए। अगर वैलेंसी नहीं आएंगी तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको नहीं पता होगा। तो सबसे पहले वैलेंसीज लर्न करो, सिंबल्स लर्न करो। तीसरा होता है कि बैलेंस्ड करो, जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, कैंसिल कर दिया था, ये बैलेंस्ड भी होने चाहिए। चलो अब रीड करते हैं क्या क्या हमें चाहिए होता है केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले, क्या रूल्स होते हैं। वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड होना चाहिए व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हमेशा मेटल का नाम पहले लिखेंगे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड था तो इसमें कैल्शियम मेटल है, तो हमें हमेशा पहले नाम मेटल का लिखना होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले मेटल का नेम देन नॉन मेटल का नेम लिखेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज मेटल, आयरन सल्फाइड में आयरन मेटल है, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर मेटल है। Where oxygen, chlorine, sulfur are non-metals and are written on the right side, and whereas calcium, sodium, iron and copper are metals and written on the left side. In compounds formed with polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket. जैसे यहाँ पे लिखा है ना हमने 2 outside the bracket। जब भी आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, OH- था, यहाँ पे नाइट्रेट का था NO3- था, तो ये हमें ऐसे ब्रैकेट्स में लिखने होते हैं। इन केस द नंबर ऑफ पॉली, जैसे कि MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी अगर हम बनाते हैं, देखो एक बार बनाते हैं, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg। सिंबल ढूंढो, सॉरी वैलेंसी ढूंढो +2। हाइड्रोक्साइड तो क्लियर होगा, अब OH और कितनी होती है -1, तो यहाँ पे +2 लिखेंगे, यहाँ पे -1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, MgOH2। ये आयन था ना, OH नेगेटिव था, आयन था, आयन होते हैं जिसपे पॉजिटिव है, तो इसको हमें ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके लिखना होता है। ये वाली वैलेंसी को हमेशा ब्रैकेट में क्लोज करके लिखना होगा। ये जो आपके पीछे दिए हुए हैं ना टेबल में, पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस कौन कौन से हैं, एक अमोनिया है, एक हाइड्रोक्साइड है, एक नाइट्रेट है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बन सल्फाइड है, सल्फेट और फॉस्फेट। ये वाले जो गिवन है ना आपकी बुक में, ये जो लास्ट वाली टेबल है जिसमें पॉलीएटॉमिक आयंस लिखा हुआ है, ये इनको आपको हमेशा ब्रैकेट में लिखना होगा। तभी आप सोचोगे ना कि हमने इसको क्यों नहीं ब्रैकेट में लिखा, आयंस का मतलब तो यही होता है जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो। ऐसे तो एल्यूमिनियम +3 ये भी तो आयन है ना, तो सिर्फ पॉलीएटॉमिक आयंस को हमें ब्रैकेट में लिखना है, जैसे कि OH-। सबसे ज़्यादा यूज यही होता है,
तो ये याद रखना, इनको हमें ब्रैकेट में लिखना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो देखो यही थे रूल्स, कितने इजी से रूल्स थे और कितना इजी है ये बनाना भी। एक और बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब पीछे देखो कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है CO3 2-, उसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हो। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, HCO3-। तो कार्बोनेट का हमेशा जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, CO3 2-, ऊपर वाली होती है ना वैलेंसी। एक बार रब करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। आई होप अब आपको ये सब इजी लग रहा होगा ना, बहुत इजी है। कुछ भी चीज़ को आपको इतना डिफिकल्ट करके नहीं पढ़ना, इजी वे में पढ़ो हर चीज़ को। पहले ही सोचोगे बहुत डिफिकल्ट है तो कुछ समझ नहीं आएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सबसे पहले सोडियम का सिंबल होता है Na। अब ढूंढो कहाँ है, यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, +1 होती है। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 2-, ये लर्न कर लो इसको, ये होता है कार्बोनेट। तो ये मत सोचना वैलेंसी, वैलेंसी हमेशा ऊपर वाली होती है, वैलेंसी हमेशा ऊपर वाली होती है। तो इसको तो आपको एज इट इज लिखना है CO3, इसकी वैलेंसी कितनी है -2। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Na के पास क्या आएगा -2 आएगा और डायरेक्टली 2 लिख लो। CO3 के पास क्या आएगा 1 आएगा, 1 को हम लिखते नहीं है, तो Na2CO3। क्या इसे हमें ब्रैकेट में रखने की जरूरत है, क्या ये पॉलीएटॉमिक आयन है पॉलीएटॉमिक आयन है। बट इसके पास अगर यहाँ पे 2 या 3 लिखा होता ना तब हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता। अगर हम सिंपली 1 लिख रहे हैं तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे CO3 2 होता तो हमें ब्रैकेट लगाना होता। 1 के लिए हमें ब्रैकेट नहीं लगाना होता क्योंकि 1 को तो हम शो ही नहीं करते ना, जहाँ पे भी वैलेंसी 1 आती है हम तो उसे शो ही नहीं करते। जैसे कि NaCl है तो यहाँ पे 1 है बट हम तो शो नहीं करते 1 को, हम डायरेक्टली लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे भी हम क्यों ब्रैकेट लगाए, जब हमें 1 को शो ही नहीं करना इसलिए यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा। लेकिन हाँ अगर यहाँ पे 2 होता ना, सोडियम की जगह मैग्नीशियम होता, एल्यूमिनियम होता, तो 2 और 3 आपको ऐसे फिर ब्रैकेट में लगाने पड़ते। 1 के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, हालांकि ये पॉलीएटॉमिक है। लेकिन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1, यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर 1 से ज्यादा नंबर आएगा तो आपको ब्रैकेट लगाना है तो ये पॉलीएटॉमिक ही। पॉलीएटॉमिक का मतलब पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, यानी कि एटम, पॉलीएटॉमिक। जैसे डायएटॉमिक क्या होता है, डायएटॉमिक जैसे ये जितने भी है ना Mg2+, Ca2+, ये सारे क्या है डायएटॉमिक। जिनकी वैलेंसी 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइएटॉमिक। ऐसी पॉलीएटॉमिक जिनकी बहुत ज्यादा है, ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये हैं हमारे फॉर्मूला। चलो एक और फॉर्मूला जो आपकी बुक में दिया है उसे भी करते हैं, फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब पीछे देखो अमोनियम सल्फेट कहाँ है, अब इसमें ढूंढो अपने टेबल में। अमोनियम सल्फेट कहाँ दिख रहा है आपको, अमोनिया कहाँ दिख रहा है, अमोनिया सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयंस में सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अमोनियम की क्या होती है NH4+ और सल्फेट होता है SO4, ये भी आपके इस तरह दिया हुआ है। सल्फेट होता है SO4 2-, तो दोनों ही पॉलीएटॉमिक है इस बार। अमोनियम सल्फेट दोनों ही पॉलीएटॉमिक है। अमोनिया होता है NH4, सल्फेट होता है SO4। अब इनकी वैलेंसी अमोनिया की होती है +1 और इसकी होती है -2, इसकी होती है -2। अमोनिया की हो गई +1, SO4 -2, NH4 SO4 2-, क्योंकि इसको लिखते हैं SO4 2-। जैसे कार्बोनेट को लिखते हैं ना CO3 2- लिखते हैं कार्बोनेट को, ऐसे अमोनिया को क्या, सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4 2-। तो वैलेंसी क्या होती है हमेशा ऊपर वाली, ये होती है वैलेंसी, इसीलिए हमने यहाँ पे -2 लिखा। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो NH4, अब यहाँ पे हमें 2 लिखना है। क्या हमें ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी ना, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। जब भी पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं तो हमें हमेशा ब्रैकेट यूज करना होता है अगर वैलेंसी 1 से ज्यादा है। अब यहाँ पे तो वैलेंसी 1 से ज्यादा है तो ब्रैकेट लगाएंगे SO4। अब यहाँ पे 1 है सो नो नीड ऑफ ब्रैकेट। अगर 1 से ज्यादा वैलेंसी आ रही है पॉलीएटॉमिक आयन के पास तब हमें ब्रैकेट लगाना है जरूरी। अगर 1 से ज्यादा है तो लगाना है, 1 है तो नहीं लगाना, देन यू कैन इग्नोर। जैसे यहाँ पे ये भी तो पॉलीएटॉमिक है बट इसके पास तो 1 आएगा तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। NH4 ब्रैकेट 2SO4, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो ये थे जितने भी आपके बुक में NCERT में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको कैसे हमें बनाना है
तो एक बार आपको ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करनी है घर पे। आप, मैं फिर से कह रही हूँ, एक बार इस टेबल को लगाइए, जितनी भी वैलेंसीज लिखी हुई है इसको फोटोकॉपी कराइए या खुद से लिख लिए, इतना मुश्किल नहीं है ये। इसको खुद से लिखो, अपनी टेबल के आगे लगाओ, फिर फॉर्मूलेज बनाओ। सब कुछ एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे ही होगा आपको भी। तो एक बार ये टेबल लगाओ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगे रहने दो, फिर जब आपका एग्जाम पास आने वाला हो ना, तब आप उस टेबल को हटाना, तब देखना आपको खुद से लर्न हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये सारे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको फॉर्मूलेज बना के दिखाने हैं मुझे सोडियम ऑक्साइड के। देखो एक मैं आपको बता देती हूँ अभी, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ढूंढो, सोडियम सिंबल क्या होता है Na, वैलेंसी क्या होती है +1। ऑक्साइड, ऑक्साइड कहाँ था, 2 थे ना नेगेटिव, एक तो था O2 माइनस और एक था S2 माइनस, 2 ही नेगेटिव है हमारे पास, तो O2 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na2O, इजी। एक मैंने आपको बता दिया, आपके बाकी होमवर्क है आपको बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऐसे ही करना, एल्यूमिनियम ढूंढना अपनी बुक में, क्लोराइड ढूंढना, फिर उसमें वैलेंसीज लगाना, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 के आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताने हैं। तो देखते हैं कौन कौन इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, किसको ये कंसेप्ट समझ आया, किसको नहीं आया। जिसको नहीं आया अपने डाउट्स पूछिए कमेंट सेक्शन में, और जिनको आ गया वेरी गुड, अपने आंसर्स बताइए कमेंट सेक्शन में, दोनों को रिप्लाई देना। जिनको नहीं आया उनको ये भी बताना है हमें ये चीज़ नहीं समझ आई, मैं फिर से एक और वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगी, और जिनको आ गए उनको डेफिनेटली आंसर देने। अगर किसी का आंसर नहीं आया तो मैं समझूंगी किसी को भी समझ नहीं आया, और नहीं आया तो भी आपको बताना है कि मुझे, हमें नहीं आया समझ, फिर मैं एक और बार फिर से वीडियो बना के समझाऊंगी। तब तक आपको इन तीनों के जो आपकी इन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है नोट कर लो, चाहे एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके फॉर्मूले बना के दिखाने हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट केमिकल फॉर्मूला। कल से हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट, जो कि बहुत टफ लगता है सबको। मोल कंसेप्ट एक बार अगर समझ आ गया तो बहुत इजी लगेगा आपको। तो मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट हम कल से स्टार्ट करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you want more updates, you can join the Telegram group. I will pin down the link in the comment section, and do comment down below the answers of these questions, and if you have not understood, then also you have to comment down. Alright then, that's all for today. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next one.